नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको संदीप माहेश्वरी द्वारा कही गई प्रेरणात्मक कहानी खुद को किसी से कम मत समझो बताऊंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इससे जरूर इंस्पायर होंगे। तो चलिए इस मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन वह काम करता, मेहनत करता और जो भी उसे पैसा मिलता अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता और वह चैन से सो जाता। एक दिन वह रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि यह भी कोई जिंदगी, सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और अंत में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं जिससे मुश्किल से मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। काश कुछ ऐसा हो जाए, कोई मुझे शक्ति मिल जाए कि जो मैं चाहता हूँ वह सच हो जाए। वह अपने घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था। उसके दिमाग में वही ख्याल चल रहा था। उसके बाद वह यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने की कुछ देर बाद उसको एक सपना आया है। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर की तरफ लौट रहा है। रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा घर देखा और उसे सोचा, काश ये घर मेरा होता, मैं इसका मालिक होता। और उसे सोचते ही सोचते वह उस घर का मालिक हो गया। उसे यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह जो उसने सोचा वह हो गया है। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। उसे एकदम से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि एक पॉलिटिशियन जा रहा है और लोग शोर मचा रहे हैं। तब उसे एहसास हुआ कि मैं उसके सामने कितना छोटा हूँ। उसके अंदर यह ख्याल कि काश वह ये पॉलिटिशियन होता, मेरे पास भी इतनी पावर होती जितना इसके पास है। बस उसे इतने से सोचने की देर थी, वह पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसके आसपास लोगों का शोर था। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। धूप बहुत तेज थी जिसकी वजह से उसे चक्कर आ गया और उसे एहसास हुआ कि धूप सबसे पावरफुल है, सूरज सबसे पावरफुल है। वह सोचने लगा कि काश मैं सूरज होता और उसे ऐसा सोचते ही वह सूरज बन गया। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। कुछ ही देर बाद आसमान में काले बादल छा गए और सूरज की रोशनी को रोक दिया। वह सोचने लगा, काश मैं बादल बन जाऊं, और वह बादल बन गया। वह आसमान में उड़ने लगा। कुछ देर बाद हवा का एक झोंका आया, बादलों को उड़ा के ले गया। फिर उसके मन में ख्याल है, काश मैं गया हवा बन जाऊं, और वह हवा बन गया। उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। चाहे वह आराम से बहता है, चाहे वह किसी को उखाड़ डालता। लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। वह पहाड़ को हिला नहीं पाया। तब उसे एहसास हुआ, पहाड़ से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। तब उसके मन ये ख्याल आया, काश वह एक पहाड़ होता। वह पहाड़ बन गया। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। वह सोच रहा था, काश मैं वह बन जाऊं जो उस पहाड़ को भी तोड़ सकता है। लेकिन उसे दर्द होने लगा। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी और साथ ही साथ उसे लगा कि कोई उसे तोड़ रहा है, लेकिन वह वो नहीं बन पा रहा था क्योंकि वह खुद ही था। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रेरणात्मक कहानी खुद को किसी से कम मत समझो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको और भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी मिलती रहे तो आप बिल्कुल सही जगह पर है इस मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ने के लिए। और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद।